देखिए, जो हमारा अब की बार का मैनिफेस्टो है वह बहुत सोच समझ के बनाया गया है। यह कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हटकर है, क्योंकि माननीय बहन जी ने एक युवा चेहरा आपके बीच में भेजा है, मुझे भेजा है, इसी के साथ साथ मुझे जिम्मेदारी भी दी है और यह भरोसा जताकर मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं अपने क्षेत्र को देखूं और अपने क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं जो राजनीति करी जाती है वह इस क्षेत्र की निकली जाती है। यहाँ के मुद्दे नहीं उठाए जाते, यहाँ पर मुद्दे बाहर के उठाए जाते हैं और इस प्रकार से बैठाया जाता है। आज जो मैंने क्षेत्र का संरक्षण किया है, क्षेत्र में दौरा किया है और क्षेत्र में भ्रमण किया है, उसके द्वारा जो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिक्कतें दिखाई दी हैं, उसको प्राथमिक रखते हुए हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो है, ये हमारे मैनिफेस्टो का नाम है प्रगति के 10 कदम। ये पहले 10 कदम हमारे होंगे सरकार के, क्योंकि 10 साल, एक दशक जो बीता है, जिस दशक के अंदर मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल रही है, उनकी सारी योजनाएं विफल रही हैं और उनकी विफलता का यह आलम है कि उनको राशन बांटना पड़ा। जब कोई सरकार हार मान जाती है और वह खुद भी समझ जाती है कि वह रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, उसकी सारी नीतियां, सारी योजनाएं विफल हैं और किसी भी योजना के तहत कोई रोजगार नहीं है, तो उसको मजबूर होकर राशन बांटना पड़ता है। ये बात हमारे को समझना जरूरी है। जो सरकार आपको राशन बांट रही है, हमारी जनता को राशन बांट रही है और इस प्रकार से व्यवहार करिए, सब पर एहसान करिए हो, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ये आप ही के टैक्स से लिए हुआ राशन है, आप ही के टैक्स के पैसों से आता है। सरकार अपनी जेब से राशन नहीं देती, ये आप ही के पैसा आपसे लेकर आप ही को राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो नाम प्रगति के 10 कदम रखा है कि हम पिछले बीते 10 सालों की सारी खामियां आने वाले 1 साल में जो करने जा रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रगति के 10 कदम। इन प्रगति के 10 कदमों के अंदर हमारा पहला कदम जो होगा वो है आम जन की रसोई। आम जन की रसोई के तहत हम मात्र 2 रुपए के अंदर यहाँ के सभी लोगों को भरपेट खाना खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गरीबी का आलम है, जो यहाँ पर आप किसान देखेंगे, मजदूर देखेंगे, वो गरीब है, आज की डेट में उसके पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। तो सबसे पहले उनको मजबूती लाने के लिए, उनके शरीर में ताकत लाने के लिए, ताकि वे अपने रोजगार के ऊपर सके, उनका पेट भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी लोकसभा के अंदर 500 किचन लाएंगे, 500 ऐसी जन किचन लाएंगे जिनमें केवल 2 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल 2 रुपए देकर वह भर पेट और स्वच्छ खाना खा सकेगा, पोषक खाना खा सकेगा। यह हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम, हर जोन में सहायता केंद्र। देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर लोग शिक्षित नहीं है, यह बात हमने नोटिस करी है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ पर जो स्कूल है उसमें सुविधाएं नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल के अपने खुद के ढांचे नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सहायता केंद्र लेकर आएंगे। सहायता केंद्र हमारे हर जोन के अंदर बनाए जाएंगे। उस सहायता केंद्र के अंदर यहाँ के हर लोकसभा के हर व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी, चाहे बैंक की पर्ची भरने से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरने तक सारी सुविधाएं हमारे जन केंद्र की होंगी। यहाँ पर हमारे वकील साहब भी बैठेंगे, पुलिस की कर्मी भी बैठेंगे और साथ ही साथ टीचर बैठेंगे और इस प्रकार के समाज के सब लोग बैठेंगे जो आपकी सहायता कर सके, जो आपके डे टू डे वर्क के अंदर, डे टू डे काम के अंदर आपकी सहायता कर सके। अगर आपको कोई लोन लेना है, कोई प्रशिक्षण लेना है, कोई फॉर्म जमा करना है, अपने बेटे को बाहर भेजना है, तो इन सब कामों के लिए हम एक जन सहायता केंद्र लेके आएंगे जो कि 100% निःशुल्क होगा और केवल जनता के प्रति होगा। तीसरा हमारा है युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई लाइब्रेरी। देखिए, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में नई लाइब्रेरी खोलनी, नए स्कूल खोलने, इनमें बहुत समय बीत जाता है। सरकार वादे करती है, जमीन मुहैया कराती है, परंतु ग्राउंड पे काम नहीं होता। अगर हमारे को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और तुरंत काम शुरू करना है, तो हम एक ऐप के माध्यम से ई लाइब्रेरी लेकर आएंगे, जो कि हमारे लोकसभा के सभी लोगों को सभी किताबों का एक्सेस देगी और मुफ्त एक्सेस देगी। किसी भी लाइब्रेरी को बनाने में 3 से 5 साल चले जाते हैं, स्कूल को बनाने में 7-2 साल निकल जाते हैं। हम बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे और तुरंत ई लाइब्रेरी के द्वारा
और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा, जिसमें डिजिटल आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके द्वारा युवाओं को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाला समय सारा कंप्यूटर पर निर्भर है, सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम, सारे गेमिंग सेक्टर, सारी ब्लॉगिंग आज की डेट में कंप्यूटर से हो रही है, तो उनको हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे। चौथी, महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना। हमारे पास आज यहाँ पर बहुत महिलाएं हैं जो हमारी पार्टी के साथ, हमारे संगठन के साथ जुड़ी हैं, परंतु यह देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि ना तो वो पढ़ी लिखी है, परंतु उनमें कुछ करने का जज्बा जरूर है। उनको पढ़ाई लिखाई का अवसर नहीं मिला, उनको क्षेत्र में शिक्षा नहीं मिली, परंतु उनको कुछ करने का अवसर है। तो महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना कर यहाँ पर हम महिलाओं को रोजगार भी देंगे और उनको प्रशिक्षण भी देंगे। जो महिलाएं खाना बनाना चाहती हैं, सिलाई बुनाई चाहती हैं, उनको हम रोजगार दिलाएंगे। जो हमारे किचन है, जो हमारी आम जन की रसोई है, उनके अंदर भी उनको नौकरियां प्रदान करेंगे और जिनको काम नहीं आता उनको प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाएंगे। इसी के साथ अपने 5वें कदम की ओर, सरकारी ठेकों में स्थानीय श्रमिकों की 70% आरक्षण। देखिए, यह बात आपसे छुपी नहीं है कि आरक्षण मौजूदा सरकार हमसे छीनती जा रही है, और यह भी बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, इस क्षेत्र में होने के बावजूद भी उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती और उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हम सरकार में आने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी सरकारी ठेके, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, जोन के हो, जिले के हो, चाहे किसी भी स्तर के हो, विधानसभा स्तर के हो, चाहे लोकसभा स्तर के हो, कोई भी ठेका हमारे अगर लोकसभा के अंदर छूटेगा तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 70% मजदूर हमारी ही लोकसभा का हो, हमारी ही क्षेत्र का हो। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पलायन रोजाना हो रहा है, सभी लोग काम की तलाश में अपने घर से दूर रह रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, तो इस चीज को हम उससे सुनिश्चित करेंगे कि सारा मजदूर अपने घर पर रहकर रोजगार पा सके और सही दिहाड़ी पा सके।